स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। वोट चोरी पर मचा सियासी घमासान फर्जी वोटर्स से होता हुआ अब मृत वोटर्स तक पहुंच गया है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ से एक दूसरे को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी मृत वोटर्स को सेंटर में ले आए, उनके साथ चाय की चुस्की ली और इलेक्शन कमीशन पर नए नए आरोप लगाए। राहुल गांधी ने बिहार के 7 ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनका नाम एसआईआर के दौरान कथित तौर पर मृत वोटर्स में डाल दिया गया। राहुल गांधी से मिलने वाले सभी लोग तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर के हैं, जिन्हें खुद आरजेडी नेता संजय यादव लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट किया और लिखा कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। राहुल गांधी ने इन सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो वोट चोरी नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वोट चोरी कर कौन रहा है? जब आरोप दोनों तरफ से एक जैसे ही लगाए जा रहे हैं तो असली वोट चोर कौन है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मृत वोटर्स चुनाव जिताएंगे? क्या फर्जी वोटर्स ही नई सियासी राह दिखाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पर हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। गुरकीरत सिंह से लेकर मिंता देवी जैसे वोटर्स को हथियार बनाया। 4 बूथों पर रजिस्टर्ड वोटर्स दिखाए। मिंता देवी की 124 साल की उम्र दिखाई। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र से मोहम्मद कैफ खान को तलाशा। उसके 3 बूथों के वोटर होने का सबूत दिखा दिया। रायबरेली में ही एक ही एड्रेस पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर्ड होने के प्रूफ दे दिए। लेकिन बात अब इससे आगे निकल गई। बात वोट चोरी और फर्जी वोटर्स से आगे बढ़कर अब मृत वोटर्स तक आ गई है। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में 22 लाख ऐसे वोटर्स के नाम कटे हैं जो मृत हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अब ऐसे मृत वोटर्स को चाय पर बुला लिया। चाय की चुस्की के साथ मृत वोटर्स से चर्चा की। इलेक्शन कमीशन को उनका हत्यारा करार दिया। बस यहीं से सवाल खड़े हो गए कि क्या मृत वोटर्स ही आगे का सियासी रास्ता तय कराएंगे, नैया पार कराएंगे, फिर चुनाव जिताएंगे? आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। पर माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली। वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो हमारे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल हो के उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया तो नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आप दिल्ली पहले आए हो तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? तो राहुल गांधी ने चाय पर चुस्की ली तो बीजेपी ने कहा कि ये सब कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये सब कुछ झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप आइए, हलफनामा दीजिए, हम शिकायत करने के लिए दर्ज करने के लिए तैयार हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, तौसिफ रहमान, प्रवक्ता टीएमसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका भारती जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ये मरे हुए वोटर्स या मृत वोटर्स क्या बिहार में सत्ता पाने की चाबी बनने जा रहे हैं? क्या ये मरे हुए वोटर्स ही चुनाव जिताएंगे? जिंदा वोटर्स को मार देना ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश थी, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने पोल पट्टी खोल ही दिया है।
आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आधार कार्ड भी आपको डॉक्यूमेंट्स में जोड़ने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने काटे हैं आपको बताना होगा कि आपने क्यों काटे हैं। और साथ ही साथ जैसे इन लोगों ने क्या किया था कि डिजिटल डेटा को स्कैन्ड कॉपीज में चेंज कर दिया था कि आप नंबर्स डालते तो कुछ आपके पास नहीं आता। फिर से कहा गया है कि दोबारा से आप अपलोड करिए जहां पे डिजिटल डेटा हो कि लोग अपना एपिक नंबर डालें तो देख पाएं कि उनका नाम है कि नहीं है। पर हाँ, मैं खुश जरूर इस बात से हूं कि कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही थी, बता रही थी, तो चुनाव आयोग ने यह नहीं कह दिया माय लॉर्ड आप पहले एफिडेविट साइन करिए तभी आपका ऑर्डर मानेंगे। कम से कम ये नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से आज ये विपक्ष की भी जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन लोगों के नाम काटे गए, जिनको फर्जी तरीके से मृत घोषित कर दिया गया, वो जीवित होकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं जीवित हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें फक्र है कि हमारे देश के नागरिक आज यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ये जीत है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी इस चीज के लिए। बहुत कॉमन सेंस का सवाल था ये कम से कम बताना कि आप किसी का नाम क्यों काट रहे हैं। बेकार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का भी वक्त जाया किया और मैं कहूंगी कि अब तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश जी को कर ही लेना चाहिए। आइए देश से माफी मांगे कि जो जिंदा थे आपने उनको मृत बताया, मृत बता के उनका वोट काटा। 7 लोग तो हमने देखे वीडियो में जो राहुल गांधी जी लेकर पहुंचे। आप लोग भी लगातार दावा कर रहे हैं कि जिंदा लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, जिनका जानबूझकर वोट काटा गया है। कोई शिकायत लिखित में आप लोगों ने क्या चुनाव आयोग में दर्ज कराई? क्योंकि 1 महीने का वक्त है, जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि 1 महीने का वक्त है, आप अपने जितनी भी त्रुटियां हैं उसको ठीक करवा सकते हैं। तो ये कितनी कंप्लेन गई आप लोगों की तरफ से, या इन 7 लोगों के नाम क्या गए कि इनके नाम जोड़िए, ये जिंदा हैं, आपने इनको मार दिया है? नहीं, सिर्फ इनके ही नहीं, क्योंकि ये तो राघोपुर क्षेत्र के हैं, तेजस्वी जी के विधानसभा क्षेत्र के हैं। और मुझे तो लगता है कि पूरी कोशिश हो रही थी, मोदी जी का ही प्लानिंग था कि हराया जाए, इसलिए इस तरीके से जो उनके वोटर है दलित बैकवर्ड उनका नाम काट दो। खैर, लेकिन ये है कि हमने बहुत सारे जितने भी हमारे कंप्लेंट्स थे हमने दिया है, उनकी रिसीविंग्स भी हमारे पास है। आप कहेंगी तो मैं दिखा भी दूंगी सारे रिसीविंग्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चुनाव आयोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। जितने प्रेस रिलीजेज आए सब जगह निल 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 दिखाया गया, एज इफ हमने दिया ही नहीं, जबकि हमने दिया है, हमारे पास उसकी ज्ञप्ति है। लेकिन बात यह है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि वो एक्सेप्ट करने से भी मना कर रहे थे और इनफैक्ट जो हमारे बीएलए जा रहे थे या हमारे जिलाध्यक्ष जा रहे थे उनको भगा दिया जा रहा था, ये कहते हुए नहीं हम नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरीके का जो उनका रवैया था, बिहेवियर था, पूरा गैर लोकतांत्रिक था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुझे लगता है कि देश वाकई खुश है। ठीक है, अब तौहीन जी जवाब दीजिए। जो कह रही हैं प्रियंका जी कि हमने तो बड़ी कोशिश की, ये जरूरत ही ना पड़ती कि 7 लोगों के साथ बैठकर चाय पी जाती, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता, कई कई घंटे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता, ये जरूरत ही ना पड़ती अगर चुनाव आयोग सुन लेता, अगर वोट चोरी ना होती। आप ये वोट चोर कौन है इस देश में, बताई दीजिए आज। नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति होते तो जो 7 लोगों के साथ जिनको मृत माना गया है उनको समझाते कि अब भी 16 दिन बाकी है, फॉर्म 6 भरिए, दस्तावेज समेत भरिए, ताकि आपका नाम जो है वोटर सूची में शामिल हो सके। लेकिन वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। उनकी पूरी जो राजनीति है वो शरारतपूर्ण है और उनकी एक ही मंशा होती है कि किस तरह लोगों को गुमराह किया जा सके। दरअसल प्राची जी, बात यह है कि पिछले आज से 24 घंटे पहले एक बहुत ही सीधा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था और उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देने में अक्षम है, इसीलिए तरह तरह के वो हरकतें करेंगी। 17 तारीख से जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, अरे पहले ये तो जवाब दे दीजिए कि 1980 में सोनिया गांधी ने मत कैसे डाला जब वो सिटीजन 1983 में बनी है। वो इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इसका उत्तर देंगे तो शायद उनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि 1969 से लेके 83 तक सोनिया गांधी सिटीजनशिप क्यों नहीं उन्होंने ग्रहण किया। तो मेरे ख्याल से ये ना कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो प्रोसेसेस हैं, आज भी 14 तारीख हो गई, आज भी एक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है प्रोविजनल वोटर लिस्ट के अगेंस्ट। राहुल गांधी ये काम कर दें, जो 7 लोग को लेके घूम रहे हैं, जाइए आप फॉर्म भरिए और कंप्लेन करिए। लेकिन तौहीन जी, अभी प्रियंका जी यही तो दावा कर रही हैं कि हम तो कंप्लेंट ले लेकर जा रहे थे, हमारे पास तो रिसीविंग भी है, वो तो दिखाने को तैयार है। ये चुनाव आयोग था जो हमारी शिकायत ले ही नहीं रहा, नील 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 दिखा रहा है, बार बार बता दे रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत नहीं की। ये तो कर रहे हैं शिकायत। देखिए प्राची जी, अगर इलेक्शन कमीशन की प्रामाणिकता और प्रियंका जी की प्रामाणिकता के बीच में मुझे चुनना पड़े तो मैं इलेक्शन कमीशन की प्रामाणिकता पे जाऊंगा। और आज भी इनके पास
द्वार खुले हैं। सुप्रीम देश की कोर्ट में नागरिक ये नहीं हूं, कंप्लेन या मैं करेगी भी इलेक्शन मृत हूं। कमीशन इस विषय पर झूठ बोल रही है। मैं भी मृत हूं, आए मैं दिन भी हमने खड़ी यही हूं। देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को मान रही है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि ये जो आधार कार्ड है वो पूरी तरह से सिटीजनशिप क्या का ये नहीं बन सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं बन आज सकता क्या है। नहीं तो इंजी, लेकिन पूरी मीठा तरह से मीठा validate गप और किया कड़वा है। कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता ना। पूरी- आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी हमें अपने दर्शकों को लाउड एंड क्लियर बताना चाहिए। और रही बात शिकायतों की, तो देखिए अब तहसीन जी भी यही बताएंगे मुझे कि हम शिकायतें कर रहे थे लेकिन सुना नहीं जा रहा था। तहसीन जी, आप भी शिकायत करें, सत्ता पक्ष भी शिकायत करे, वोटों का मार्जिन बता दिया जाए, कितने फर्जी वोटर जुड़ गए ये पूरे देश के सामने बता दिया जाए, लेकिन दिक्कत कहां है ये कोई नहीं बता रहा। असल वोट चोर कौन है ये कोई नहीं बता रहा। ये सवाल है बहुत बड़ा। तहसीन जी, नमस्कार प्राची जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। प्रियंका ने जो बात की उसको आगे ले जाने से पहले और तुहिन के जो सोनिया जी पे आरोप है उसको यहाँ पे गलत सिद्ध करने से पहले मैं 1 या 2 चीज कहना चाहूंगा। प्राची जी, जब बचपन में हम खेलते थे ना तो थोड़ा सा ऐसे होता था कि अगर समझो मैंने या तुहिन ने कह दिया मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन हूँ, सुपरमैन हूँ, मैं उड़ सकता हूँ 11वें माले से, मैं 6ठे माले से उड़ सकता हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मान लो उसने कह दिया। तो प्रियंका और मैंने पूछा कि भाई तुम बता दो तुम नॉन बायोलॉजिकल हो, कैसे हो? तो तुहिन क्या बोलेगा, नहीं नहीं तुम सिद्ध करो कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये कोई, आप जो आदमी जिंदा है वो बेचारा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तुहिन प्राची को कह रहा है, वो आदमी जाके सिद्ध क्यों नहीं करता कि वो जिंदा है? अरे भाई, वो अक्षय कुमार की वो फिल्म थी ना जिसमें उसने रपट करते थप्पड़ मारा एक आदमी को ताकि वो जेल में गया तो एफआईआर होगी तो सिद्ध किया कि वो जिंदा है। इस तरह की हरकतें पे सरकार आ गई। इसलिए मैं कहता हूं व्हाट्सएप और ओटीटी के बाहर ये सरकार आती नहीं है। इस तरह का वो जो फिल्म में था, हमें लगा वो मजाक था, वो मजाक बनाकर बिहार के चुनाव को रख दिया। और शायद प्रियंका सही कहती है कि एक पिछड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव को हराने के लिए, और यही अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट नहीं हुआ, उनके वोट काटे गए। अब मैं आता हूं सोनिया जी के प्रमाण पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल भी ये सवाल आपके शो पे उठे तो मैंने थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, कांग्रेस को भेजा, ले गए तो अच्छी बात है। जो उन्होंने जो तुहिन जी कहते हैं कि सोनिया जी का नाम इलेक्ट्रोल रोड पे, इस पर आप गौर फरमाएं, ये है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पे सोनिया जी का नाम है। 1980 की बात कर रहे हैं तुहिन जी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2 जनवरी 1992 को फॉर्म हुआ था। मेरे भाई, मेरे अक्का, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, प्लीज इस तरह का फेक न्यूज कम से कम इंडिया टीवी पे तहसीन जी, लेकिन ये सवाल अभी भी रह गया, कि वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पर भी वोट पड़ रहे हैं, यहाँ भी संदिग्ध वोटर हैं। और सेंट्रल बेंगलुरु को आपने तस्वीर रखी थी, मैं आ रही हूँ ना तहसीन जी, सेंट्रल बेंगलुरु की आपने तस्वीर रखी थी, वहां एक विधानसभा में 1 लाख वोटों का कैसे हेरफेर हो गया ये आपने बताया था। अब मुझे ये बताइए, वोट चोर है कौन इस देश में? कौन चुरा रहा है वोट चोरी या जोड़ने, घटाने या जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनकी सुविधा अनुसार, ताकि वो चुनाव जीत सके। मैं, प्रियंका, हम सब एक चीज कह रहे कि हमें फ्री फेयर इलेक्शन चाहिए। इस चीज का विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो 65 लाख मेरे बिहारी भाई बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी तहसीन जी, ये बीजेपी कर रही है तो बड़ी कमाल की बात है ना कि बीजेपी अपने विरोधी दलों के नेताओं को भी देखिए जितवा रही है, फर्जी वोटर्स को ऐड करवाकर। बड़ी कमाल की बात है ये, कर्नाटक में और बड़ी अच्छी बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सवाल और बड़े मार्जिन से जीतते। ठीक है सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इन सवालों का जवाब आप भी दीजिए। ये वोट चोर सब चिल्ला रहे हैं, ये असल में धांधली कर कौन रहा है? ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, अब तो वोटर के जहन में सवाल खड़ा हो गया ना कि संदिग्ध वोटर्स तो हैं, त्रुटियां हो रही हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 65 लाख जो वोट काटे गए वो दिखाइए, आप उसकी लिस्ट बताइए, लगाइए हर जगह पर। इसमें क्या दिक्कत है? अगर 65 लाख लोग जिनके नाम वोटर आईडी से हटा दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को उसकी जानकारी यही मिली कि ये लोग या तो ट्रांसफर हो गए या मृत हैं या उनका कोई अता पता नहीं है, अगर उसका लिस्ट जारी हो जाता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो पारदर्शिता की बात है, और लोकतंत्र में पारदर्शिता से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सवाल ये कर रहे हैं, ये देखिए, मैं सुन रहा था सबको गंभीरता से, और मैं एक ही बात कहता हूं हमेशा
कि चुनाव आयोग ने अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रखा है तो उसकी प्रक्रिया में बीएलए शामिल हैं, बीएलओ शामिल हैं। ये जो 7-8 वोटर के बारे में बता रहे हैं, 7-8 करोड़ में अगर 7 वोटर जो सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच गए लेकिन वहां बीएलओ के पास नहीं पहुंचे कि प्रभु मेरा वोटर बना दो, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मैं अपलोड कर दूं ऑनलाइन। डॉग बाबू का तो इन लोगों ने साजिश करके वोट बनवा दिया, उसको अपलोड करवा दिया, लेकिन इन 7 वोटरों का बिहार के ये किसी बीएलओ ने, राहुल गांधी की पार्टी की, तेजस्वी यादव की पार्टी की किसी बीएलए ने ये चिंता नहीं की कि इनका वोटर आईडी में नाम दर्ज कराया जाए। जिंदा व्यक्ति चीख कर बोलता है अपने बीएलओ से, बीएलए से, मैं यहां का वोटर हूं। और इसमें बड़े शिक्षित लोग हैं, सब लोग दिल्ली पहुंच गए। ये किसी गंभीर साजिश का मामला है प्राची जी, कि इन लोगों को छिपा दिया गया, इनको कहा गया मत बनाना, फिर हम तुम्हें वहां पेश करेंगे। सोचिए, बिहार से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन गांव के बगल में जो बीएलए और बीएलओ है उसको अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दे सकते। आप लोग ही तो कहा करते थे मैं मानता हूं कि अगर कोई 7-8 करोड़ का वोटर लिस्ट है और बीएलए पे यकीन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। मुझे अगर बोलने नहीं देंगे तो आप बोलिए। नहीं बिल्कुल आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे अपनी बात नहीं रखने देंगे प्राची जी, तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप बोल ही रहे हैं तब से, बस मेरा कहना है 7-8 करोड़ मैं बाहर हूं प्राची जी, देर लगता है। जी बोले। 7-8 करोड़ वोटर लिस्ट में यदि कोई त्रुटियां हैं तो इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने का वक्त मुकर्रर किया है कि आप आइए, बताइए, हम आपका नाम जोड़ेंगे। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर किसी का नाम हटाया है तो जारी कर दीजिए लिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या दिक्कत है? पारदर्शिता लोकतंत्र का पैमाना है। और वो लोग बताएं जो 15 साल नागरिक नहीं बने इस देश के, वो बताएंगे हमें पारदर्शिता। वो बताएं कि राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस में कोटा से एडमिशन लेते, चोरी करते सीट को, वो हमें ज्ञान देंगे कि पारदर्शिता क्या होता है। वो हमें बताएंगे कि चारा कहां चला गया, किसके पेट में बिहार में चला गया। सीबीआई जांच से खंगालना पड़ा प्राची जी कि चारा खाया किसने बिहार में। स्कूटर पर बैल ढोने वाले लोग हमें बताएंगे पारदर्शिता क्या होता है। ये आप समझिए, हम पारदर्शी व्यवस्था के प्रतिकृत संकल्प हैं और इलेक्शन कमीशन संविधान। अब देखिए, अब दिक्कत है, आप काउंटर नहीं ले रहे हैं, तब से आप बोल रहे हैं, मैंने आपको बोलने दिया, मैंने काउंटर ऐड किया, लेकिन आपने उस काउंटर को लिया नहीं। मैं आपसे यही तो सवाल कर रही हूँ कि उन्हें चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, बीएलओ बीएलए पर विश्वास नहीं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने देवदूत पर भरोसा है तो वो देवदूत के पास चले जाए। अभी आप कहते थे ना सत्यप्रकाश जी, आप ही लोग कहा करते थे ना कि ले आए, एक व्यक्ति को ले आए, अगर कोई जिंदा है तो लाकर खड़ा कर दे। हमने कभी विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। 7 व्यक्ति राहुल गांधी जी के साथ चाय पी रहे हैं। नहीं, मेरा चुनाव आयोग मैं बता दूं, उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सैदपुर में 2 जगह का वोटर है। मेरे पास वीडियो है उस व्यक्ति का, मैं सुना देता हूं ना, मैं आपको भी भेजा है वो वीडियो, सुना देता हूं। एक व्यक्ति उसमें ऐसा है जिसके पास 2 वोटर आईडी है। इलेक्शन कमीशन का अधिकारी उससे बात कर रहा है कि आप कहां का वोटर बनना चाहते हैं। वो बताता है कि मैंने जहां से मैट्रिक किया मैं वहां का वोटर रहना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है, अगर 7 करोड़ में 65 लाख में 7 आदमी अगर आपने छिपा के रखे, वो जिंदा आदमी पता नहीं क्यों नहीं गए कि मेरा वोटर आईडी डिलीट कर दिया गया है। अच्छा रुकिए, प्रियंका जी और सत्यप्रकाश जी दोनों रुकिए, तौसीफ रहमान जी, ये प्रश्न में कोई बीच में नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। ये तौसीफ जी, ये प्रश्न पूरे देश के सामने खड़ा हो गया है कि वोट चोरी इधर से भी हो रही है, वोट चोरी इधर से भी हो रही है। दूध का दूल्हा कौन है, अब ये तय करना है जनता को। देखिए प्राची जी नमस्कार, और मेरे सारे सहयोगी को भी नमस्कार। प्राची जी देखिए, आज आपका शो जो होता है ना, बहुत ही रोमांचक इंटरेस्ट होता है और सीरियस शो होता है। मगर आज देखिए, आज क्या होगा ना कि आपके ऊपर मुसीबत हो जाएगी अगर आप बीजेपी वाले को यहाँ पर बैठाएंगे और बीजेपी सपोर्टर्स को यहाँ पर बैठाएंगे। ये आज आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और आप तो सवाल कर रही है ना कि वोट चोर कौन करता है, वोट चोरी कौन करता है, कहां से आता है। मैं आपको खुले शब्दों बन गए। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा, आप खराब कर दो शो। फिर चलो मैं चुप हो जाता हूँ। चलो बोलिए तौसीफ जी, बोलिए आप बोलिए। मैं आपकी बात सुन लूंगा सर, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। प्राची जी ने मुझे दावत दिया, मैं आया हूं ना। देखिए, अब आप बार बार पूछ रही किसने वोट चोरी किया। मैं आपको अपने होशो हवास में खड़े होकर बोल रहा हूं, बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्राची, और इन्होंने अलग अलग डायरेक्टरशिप सबको दिया हुआ। बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं आज नेशनल टेलीविजन में कि ये डायरेक्टरशिप जिनको दिया हुआ ये सारे गवर्नमेंट बॉडी है।
आप चाहे सीबीआई बोलिए, ईडी बोलिए, इलेक्शन कमीशन बोलिए। कितनी अफसोस की बात है कि एक इलेक्शन कमीशन था जिसपे लोग निर्भर करते थे, जिसके ऊपर लोग भरोसा करते थे कि हाँ भाई एक बॉडी है, वहां जाके अपना वोटर आईडी बना लेंगे, अपने और भी दस्तावेज वो दिखा दिया करेंगे। अरे सुनिए ना, इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? इलेक्शन अरे मिर्ची क्यों लग रही है? भेजती थी। अरे आप आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाया ये राजद वो पार्टी जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड का विरोध किया था। राजद वो पार्टी है जिन्होंने इलेक्शन वोटिंग मशीन का विरोध किया था। आपको मालूम तो है नहीं इतिहास, दूसरों को बना दिया कुछ। चुप रहिए। आदमी को मार दे रहे हैं आप। अरे शर्म करिए। जो आपको आशीर्वाद देता है, जो आपको वोट के शक्ल में आशीर्वाद देता है, उसको मार देते हैं। और हिम्मत देखिए, मारने के बाद ये भी नहीं पूछते हैं कि भैया आपकी अर्थी जली या आप दफनाए गए, बस हमने आपको मार दिया। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए सर। आप लोगों ने 150 करोड़ आबादी के साथ धोखा दिया है। और आप क्या अनुराग ठाकुर की बात करते हैं? कौन है अनुराग ठाकुर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। किस होशो हवास में बात करता है मियां? वो क्या बात करता है? वो बूथ नंबर 200, सुनिए मैम, सुनिए, 265 बूथ नंबर की बात कर रहे हैं महोदय। लोकतंत्र की हत्या रोज कलकत्ता के सड़कों पे वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान होती है। चुल्लू में डूब के मरे आप, बम बारूद पर वहां चुनाव होता है, चुल्लू में डूब के मरे आप जो आप लोकतंत्र को दुहाई नहीं दे सकते। आपके पूरे बंगाल में चुनाव के बाद लोगों की हत्याएं होती है, चुल्लू में डूबे मरे आप तो जिंदा वोटर जो वोट डाल कर आता है उसको घर में घुसकर मारते हैं, चुल्लू में डूब के मरे आप। डाउन करिए प्लीज। मेरी आपसे सिर्फ एक ही सवाल था। मैंने डायमंड हार्बर के भी आंकड़े देख लिए। मैं उसी थ्योरी पर चल रही हूं जो विपक्ष ने हमें बताई, जो नेता विपक्ष ने बताया कि यहां पर वोट एडिशन हुआ, इतने फर्जी वोटर्स हैं और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। आज ये बीजेपी का समर्थन कर रहा है चुनाव आयोग। अब डायमंड हार्बर में, जहां पर मैं आपको बता देती हूं सर, 2,59,789 संदिग्ध वोटर्स हैं। तो क्या यहां चुनाव आयोग ने अभिषेक बनर्जी की मदद की या टीएमसी की मदद की? प्राची जी, यही सवाल तो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आपने ये पूछा। ये लोग फोकस कर रहे हैं 265 बूथ नंबर में, जहां पर 47 लोग, 47 असेंबली। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, उसके बाद पूरे शो में बंद रहूंगा मैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई डायमंड हार्बर, ब्लॉक डायमंड हार्बर, ग्राम पंचायत बोलशीडी कालीनगर। प्राची जी सुनिएगा, विलेज गांव कौन सा हुआ? गुरुदास नगर। इलेक्टर्स अब कितने वहां पर हैं? 47 से एक 40। अब मैं उनका भी डिटेल दे रहा हूं आपको। एक आदमी मर चुका है, एक आदमी उड़ीसा चले गया, 3 की शादी हो गई, एक आउट ऑफ वर्क है जो अपने काम से बाहर है। अरे हम प्रमाण देना जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ी ना है। अब आप पूछिएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन अभिषेक बंदोपाध्याय को जीता है? सुनिए, अगर आपको लगता, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी तकलीफ है, तो ये तो इसी ने भी मान लिया कि यही वोटर लिस्ट 2024 में भी खराब थी। तो हम तो कह रहे हैं कि हम रिजाइन देने को तैयार है। ठीक, धीरेन्द्र जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसॉल्व कराइए। धीरेन्द्र जी, अगर वोटर लिस्ट खराब है और इतनी सारी त्रुटियां आ ही रही हैं, तो दोनों पक्ष बता रहे हैं। मैं आ रही हूं फिर तुहिन जी आपके पास। जब इतनी सारी चीजें खराब हैं ही और त्रुटियां हैं ही, तो विपक्ष आपको ये सुझाव दे रहा है तो ये तो फेयर इलेक्शन हुए नहीं ना आप मान्य है ना ये मान्य है, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर विपक्ष कह रहा है प्राची जी, बहुत देखिए, सबको डिबेट अभी तो मैं आ रही हूं तो आपकी बात, प्लीज। अगर मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से अगर त्रुटियां निकल करके आ रहा है और उसी को ठीक करने के लिए प्रकाशन के बाद 1 महीने का समय दिया गया, उसके पहले अगर आप कोई साजिश करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इससे बेहतर होता ना, सत्यप्रकाश जी ने ठीक कहा। और जब आप चुनाव आयोग को गलत ठहरा रहे हैं या भाजपा को आप गलत ठहरा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। आप एक चीज बताइए कि 1980 में जब सोनिया जी का नाम जोड़ा गया था चुनाव आयोग, तब क्या सही था? तब क्या निष्पक्ष था? 1 सेकंड मैं ये कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं आज भी, अगर अरे भाई आप चुप रहेंगे। और बी फॉर कैट है। 1 सेकंड, पता नहीं, इनको चुप करवाइए भाई। बी फॉर कैट है तो इसको ठीक करिए ना। इसी बात का जवाब तो ले रही हूँ ना। तौसीफ जी रुके ना। देखिए, सवाल आपने पूछा है, सवाल अगर आपने पुट किया तो उसका जवाब आने दीजिए। यही मैं भी पूछ रही हूँ, यही धीरेन्द्र जी जवाब देने की कोशिश करेंगे मुझे। धीरेन्द्र जी वो ये कह रहे हैं कि जब दोनों तरफ से चीटिंग हो रही है तो ये तो तय है ना, इस देश में चीटिंग हो रही है, और इसके आधार पर जितने इलेक्शन हुए फिर कैसे माने उनके रिजल्ट्स को? हम त्रुटियों को चीटिंग नहीं कहें, मेरा आग्रह यही होगा आपसे भी और सभी लोगों से। क्योंकि अगर 7 करोड़ वोटर में से 2, 4, 5 को लेकर के अगर खड़े हो जाते हैं डिनर पे, अरे कांग्रेस खुद 35 साल से मृत स्थिति में है,
एक वोट से और सरकार उतना ही बदल जिंदा जाती है जितना वो दिख रहा है। इतनी समझ नहीं है और क्या? और तीसरे चौथे नंबर की पांचवें नंबर की पार्टी बन करके लटक की भूमिका बिहार में निभा रही है। बेहतर होता ना, सत्यप्रकाश जी ने ठीक कहा कि बेहतर होता कि बीएलओ के पास जाते और उनका नाम जुड़वाते। अभी तो 15-16 दिन बचा हुआ है। अगर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो क्या उस समय 1980 में जब सोनिया जी का यहाँ पे नाम जोड़ दिया गया था तब क्या चुनाव आयोग साजिश कर रहा था, कोई चीटिंग कर रहा था? देखिए, इतने बड़े में अगर कहीं थोड़ी सी त्रुटियां अगर आती है तो उसको ठीक करना चाहिए, और अगर त्रुटियों की गुंजाइश रहती है एसआईआर इसीलिए न हो रहा है। धीरेन्द्र फिर जी, एसआईआर का भी आप लोग विरोध करते हैं। नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी, अब तो त्रुटियों की बात आप सब लोग खुलकर कह रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ विपक्ष कह रहा था, अब तो आप भी त्रुटियों की बात कर रहे हैं ना कि त्रुटियां हुई हैं, और जब त्रुटि होंगी तो जहन में सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई जिम्मेदार कौन है, चुनाव आयोग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक करेगा। प्रियंका भारती जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रियंका आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं आ रही हूँ आपके पास भी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बिना त्रुटि के कोई एसआईआर हुआ है। मुझे आधार पर एक कहने का और उसके बाद मैं चुप कर रही हूँ, मैं जरा से 10 सेकंड। अच्छा, 10 सेकंड ले लीजिए आप। हाँ, बिना त्रुटि के कोई भी देश में एसआईआर नहीं हुआ है किसी भी प्रांत में, और ऐसा अगर त्रुटि होती है तभी उसको ठीक करने के लिए समय दिया जाता है अपना ठीक है। ये पॉइंट आपका है। और प्रियंका जी, इस पर आपका जवाब, सबकी आवाज को डाउन रखिएगा। प्रियंका जी, इस पर आपका जवाब, त्रुटि है आप भी मान रहे हैं, त्रुटि है ईसी ने भी माना, कमियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है, क्योंकि बाकायदा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है आपके नेता जहां जहां पर जीते हैं। ये ठीक होने का जरिया क्या है? एसआईआर जरिया होता है तो आप लोग सवाल खड़े करते हैं। नहीं, जरिया ही एसआईआर है, और एसआईआर में फ्लॉज ना हो, किसी तरह का किसी को कोई शक ना हो, इसी चलते हैं बार बार सवाल उठा रहे थे। एंड थैंक्स टू द मीडिया एज वेल कि आप लोगों ने विपक्ष को जगह दी, हमने सवाल खड़े किए और आज कोर्ट में हमारे फेवर में ऑर्डर आया है। लेकिन बार बार ये बात सोनिया जी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। तुहिन जी ने बिल्कुल सही कहा, और उसी को मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि अमित मालवीय जी बहुत खतरा है भाजपा के लिए भी, भद पिटवा देते हैं प्रवक्ताओं का, इसलिए क्योंकि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, नाम है उसका इलेक्टोरल रोल 1980, लेकिन उसमें लिखा है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विच वॉज कंस्टिट्यूटेड, कब वो बना? 1991 में। तो शब्दावलियां तो चेक कर लेते, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पूरा फर्जी बनाते। इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूं तुहिन सिन्हा जी, जब डिबेट के बाद जाइएगा टांगे अमित मालवीय जी को, क्योंकि वो आपकी भद पिटवा रहे हैं, बार बार फेक न्यूज फैलाते हैं और आप लोगों को बचाव करना पड़ता है। और रही वोट चोरी की बात, तुहिन जी एक मिनट, वोट चोरी की बात कौन चोरी कर रहा है? मैंने दिनेश सिंह का नाम लिया, एमएलसी है जेडीयू के, दो विधानसभा में 2 एपिक कार्ड से उनके पास, मतलब 2 वोटर आई कार्ड, 2 वोटर नंबर, उसके अलावा उन्हीं की वाइफ है जो लोजपा से धीरेन्द्र जी की पार्टी से सांसद है वैशाली की, उनका भी 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 एपिक नंबर बना हुआ है। इस तरीके से वोट चोरियां होती है, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एसआईआर हो, एसआईआर के खिलाफ हम नहीं है, चलिए एसआईआर हो रहा है, पूर्ण ना हो, त्रुटि से अलग हो। एसआईआर को तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका। हाँ, जो कुछ मांगे थी वो मांगे पूरी कर दी गई। अब मुझे इतना बता दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए, तौसीफ जी रुक जाइए, बस मुझे इतना बता दीजिए प्रियंका जी, अब जब 65 लाख की जो लिस्ट है जो आप बार बार कह रहे थे वो अब लगा दी जाएगी हर जगह पर, अब जब आधार कार्ड को लेकर भी ईसी को ताकीद कर दिया गया है, तो अब मुझे आप ये बताइए, अब आप मानिएगा ना इस एसआईआर को? अब तो फेयर इलेक्शन है ना, हम ऐसा नहीं कहिएगा ना कि हम चुनाव लड़े ना लड़े, अभी इसके बारे में हम विचार करेंगे। नहीं, हम एसआईआर के खिलाफ हैं ही नहीं, हम बार बार आपको यही कह रहे हैं, पर हमको ये शक था कि 2 गुजरातियों के इशारे पर बिहारियों का वोट काटा जा रहा है और गुजराती को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि प्राची जी कल ही मैंने ये डेटा भी दिया था कि भीखू भाई जो कि गांधीनगर में वोट किए वो बिहार के वोटर बन गए, और उनका ना बिहार के वोटर लिस्ट में दिग्घा में जहां बूथ में उनका नाम है वो गुजराती में लिखा है। देश को पता होना चाहिए कि बिहार का बीएलओ गुजराती में उनका नाम लिख रहा है, जिसपे ना उनका घर का पता है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे वो बना? हम ये सवाल उठा रहे थे। फिर मैं तुहिन जी के पास नहीं, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एकदम न्याय होगा। आपने जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो सारी कोर्ट के सामने रख दी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बस इतना बता दीजिए, अब तो नहीं कहिएगा ना आप जनता के सामने जाकर ना कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि बहिष्कार करें कि ना करें। अब तो यकीन है ना कि फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए, अभी डॉक्यूमेंट कलेक्शन का फेज है, तो सबके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे ये एक सोचने वाली बात है। और क्योंकि ये प्रोसेस लॉन्ग चल रहा है, हम टाइमिंग का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कम समय दिया गया। सिर्फ हम नहीं कह रहे, इनके ही पार्टी के अलायंस टीडीपी के हैं, उन्होंने भी यही खत लिखा कि अगर हमारे राज्य में चुनाव होना है तो 6 महीना पहले ये ना शुरू हो, 2 साल पहले हो। करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं।
करते हैं। आप ही के नेता है ना मनोज झा, वो क्या कहते हैं कि बिहार से अलग करिए एसआईआर को, बिहार चुनाव से अलग करिए एसआईआर को। किस तो एसआईआर को? तो एसआईआर जो अभी हो रहा है डायरेक्टेड बाय बीजेपी वाला एसआईआर, लोकतांत्रिक एसआईआर नहीं। आप नहीं तय करेंगे ना, लोकतांत्रिक चुनाव आयोग का अधिकार है। तुहिन जी जवाब दीजिए, अब जो बातें प्रियंका जी ने कही, बहुत सारे प्रूफ हैं। पहले अमित मालवीय को टांगिएगा जाके, आपकी बात पिटवा है। एक तो मैं आरजेडी की तारीफ करूंगा कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर कांग्रेस को डिफेंड कर पा रही, क्योंकि पिछले 28 घंटे में कांग्रेस का कोई आधिकारिक प्रवक्ता अभी तक डिनाई नहीं कर पाया है कि सोनिया गांधी जी ने 1980 में वोट नहीं डाला है। तो सबसे पहले तो आरजेडी को बधाई दूंगा। लेकिन आरजेडी के ही एक नेता मनोज झा ने जो धमकी दी है वो भी आपने सुना होगा कि भारत में जो है बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली, पता नहीं इनको क्यों जो है लगता है कि भारत को की तुलना अगर बांग्लादेश से करेंगे तो लोग इनसे खुश हो जाएंगे। अरे बांग्लादेश आप बिहार के सीमांचल को बनाने वाली थी और इसीलिए एसआईआर आवश्यक है। देखिए प्राची जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप बीच में मत बोलिए। देखिए प्राची जी, जो बिहार में घुसा है, देखिए प्राची जी, आप हम भी मान रहे हैं, विपक्ष भी मानता है कि अनियमितताएं और त्रुटियां हैं इस लिस्ट में, लेकिन हम मानते हैं कि इसका उपचार एसआईआर है। विपक्ष मानता है कि इसका एसआईआर का विरोध करना जो है विपक्ष के लिए ज्यादा उचित है। तो आप इससे आपको एक बहुत स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कौन चाहता है कि अनियमितताएं समाप्त हो और कौन चाहता है कि वो अनियमितताएं जो है बरकरार हो। और इनका तो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए इंदिरा गांधी को जब उनके इलेक्शन को खारिज किया गया था उसके बाद इमरजेंसी लगा दी। तो आप लोग का तो इतिहास रहा है। अभी मोदी जी भी गद्दी छोड़ेंगे। जी इनका तो इतिहास रहा है, इनको तो जनता ने सबक सिखाया, लेकिन अब कब तक इनकी गलतियों पर आप वोट मांगते रहिएगा? आज वोट चोरी तो हो रही है ना। नहीं प्राची जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खुलकर इन सब को जो है एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। जो चेक्स एंड बैलेंसेस डालने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ठीक है, पिछले 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो डाले। उसके बाद अगर ये संशय पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इनकी मंशा गलत है, इनकी मंशा शरारतपूर्ण है। अच्छा रुक जाए, तुहिन जी दो चीज में संक्षेप में मैं बिल्कुल तहसीन जी आपके पास आ रही हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी काउंटर करना चाह रहे हैं, कुछ आरोप उन पर लगाता, फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बोले सत्यप्रकाश मिश्रा जी। ये आरोप कांग्रेस पे आप पर भी है सर, आप पर भी है। प्रियंका भारती जी के सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जानकारी मुझे बोलने देंगे? बोले। देखिए, जानकारी का अभाव है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक रूप में किसी भी राज्य का वोटर बन सकता है। जो भीखूभाई दलसानिया पे उन्होंने आरोप लगाया घुसपैठिया होने का, तो मैं बता दूं इनकी पार्टी में एक आदमी है संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं और बिहार से राज्यसभा भेजे गए हैं। और एक घुसपैठिया थे कपिल सिब्बल को भेजे थे। अरे बहुत बच्चे अभी राजनीति में, आप कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने में लालू जी थे और गुजराल जी को चुनाव लड़वा दिया। गुजराल जी को बिहार में जाके लालू जी ने बोला गुजर है। पहले बीच में बोलने का पहले बंद कराइए। ये कौन मूर्ख व्यक्ति बीच में बोल रहा है बार बार? ये कौन मूर्ख व्यक्ति बीच में बार बार बोल रहा है? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। पहले इनको चुप कराइए, पहले चुप कराइए इनको चुप कराइए। इनके पार्टी में हरियाणा का आदमी पार्टी चला रहा है, बिहार में संजय यादव, उस पर तो इनको साफ सूख जाता है। संविधान, देखिए संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कौन व्यक्ति कहां से राज्यसभा जाएगा। मनमोहन सिंह आसाम से जाते थे, संविधान इस बात की इजाजत देता है। और ये संविधान की धज्जी उड़ाने बैठे हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं का वोटर बन सकता है, कहीं से राज्यसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है अगर वहां का वोटर है तो। इसमें संविधान इजाजत देता है। इसमें प्रियंका भारती कौन होती है इस पर बोलने वाली? सेकंड पॉइंट, ये वो पार्टी है प्राची जी जिसने वोटर आईडी इलेक्शन कार्ड का विरोध किया था। लालू प्रसाद जी ने जब टीएन सेशन इसको लेकर आए थे, टॉफी खिला दिया टीएन सेशन के मुंह में। ये वो पार्टी है जिसने खुलेआम बिहार के बूथों पर कब्जा जमा करके 15 साल सरकार चलाई। ये वो पार्टी है जो दूसरों को वोट नहीं देने देती थी। ये वो पार्टी है जो बिहार में बूथ पर दंगे फसाद कराती थी। ये पार्टी हमें चुनाव पर लेक्चर देगी और लोकतंत्र पर अद्भुत राजद लोकतंत्र पे लेक्चर दे रही है, उनके प्रवक्तागण दे रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है। और मैं प्राची जी बोल दूं, मेरे बीच में कोई बोलेगा तहसीन जी रुकिए। प्रियंका जी किसी पर पर्सनल टिप्पणी या पर्सनल कमेंट मत करिएगा प्लीज। हम चर्चा को एसआईआर पर रखें, वोटर पर रखें, ज्यादा अच्छा है ना, इधर उधर नहीं भटकाएंगे। आप किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा अच्छा है। तहसीन पूनावाला जी, आपसे जो प्रश्न है जो यहाँ सत्यप्रकाश जी या हम सबने उठाया, वो प्रश्न यही है कि ये इसका हल कैसे होगा।
हल करने के लिए तो SIR ही एकमात्र ऑप्शन है ना। प्राची जी जी बोले बोले प्राची जी, 3 चीज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता था, पर क्योंकि आपका सवाल है मैं इसका पहला उत्तर देता हूँ। मैं दोबारा से प्राची जी, रोज मुझे आपके शो में आने का मौका मिलता है, ये बात कह रहा हूँ, हम SIR के खिलाफ नहीं है, हम SIR के टाइमिंग के खिलाफ है। मनोज झा जी बिल्कुल सही कह रहे कि SIR को बिहार के चुनाव से ना जोड़िए। मैं इसका आपको आगे की बात कहता हूं। अभी तुहीन भाई और सब लोग कह रहे घुसपैठिया का वोट चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये बात कहा घुसपैठियों का वोट है, और 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया था, जो भी प्रक्रिया हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर घुसपैठिया ने 2024 के इलेक्शन में वोट किया तो जैसे मेरे TMC के मित्र ने कहा बिल्कुल सही, तो साहब पूरे देश का चुनाव को हम रद्द कर देते, दोबारा से चुनाव करते। और अगर नहीं किया और ये घुसपैठी 2024 के बाद आए तो माननीय गृह मंत्री प्राची जी के शो पे आके माफी मांगे। दोनों चीज तो सही नहीं हो सकती। दूसरी बात है, मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करता हूं। देखिए, फेक न्यूज फैलाना, सोनिया जी को लेकर 1980 का प्रियंका और मैंने वो बात बता दी और बार बार अब ये बात बता रहे। हम दोबारा से एक चीज कह रहे, प्रियंका और मैं 65 लाख, और आज सुप्रीम कोर्ट उन 65 लाख बिहारी भाई बहन के साथ खड़े हैं। ये लोग कह रहे एक वोट से क्या होता है, एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, एक वोट से गिर गई थी मैम। हर एक वोट, हम आजादी, कल हम आजादी का जश्न मना रहे। आजादी क्या था? एक भारतीय को एक वोट, यही आजादी का मूल था कि हम अपने भविष्य को तय करेंगे अपने वोट द्वारा। प्राची और तहसीन बराबर हो गए, प्रियंका और तहसीन बराबर हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तहसीन जी। एक वोट की कीमत क्या है, ये राजनेता, ये देश का हर एक व्यक्ति, ये देश का हर एक नागरिक, हर एक वोटर जानता है कि एक एक वोट की कीमत क्या है। अब इसी के आधार पर आप मुझे बताइए ना, बेहतर ये है कि आप जाइए BLA के पास, BLO के पास, आप फॉर्म 6 भरिए, अपना जो वोट है उसे फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करवाइए, अपना नाम शामिल करवाइए। बेहतर ये है कि आप पहले नैरेटिव बनाइए, आप पहले मीडिया के सामने आइए या पब्लिक के सामने आइए। मैं 10 सेकंड में इसका जवाब, 20 सेकंड में इसका जवाब। हम गए BLA, हमारे BLO के पास गए, हमारे पास इसका सबूत है, वो भी हम समय पर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, आप कहते हो, और सत्य प्रकाश जी ने कहा, डॉगी प्रकाश जो भी था, डॉगी जी का एक वोटर ID बना और हम लोगों ने बनाया। अगर BLO हमारे इशारे पे इस तरह से काम करता है और आपके इशारे पे कर रहा है, तो उस BLO पे क्या भरोसा है? डॉगी वाला बना रहा है वो। BLO में कॉमन सेंस नहीं है कि राहुल गांधी तेजस्वी आके बोल रहे डॉगी वाला बनाओ, कुत्ता वाला बनाओ, बिल्ली वाला बनाओ, सुपरमैन वाला बनाओ, नॉन बायोलॉजिकल बनाओ, केमिकल वाला बनाओ, और वो बना रहे हैं। तो जिस BLO पे सत्य प्रकाश जी को भरोसा नहीं, सरकार में होने के बाद वो BLO को डिफेंड कर रहे हैं प्राची जी के शो पे, तो एक स्टैंड करो ना, या तो BLO ठीक है या तो नहीं है, या तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो रिजाइन करो। वैसा ही है जैसा कर्नाटक में हो गया, ठीक वैसा ही है जैसे कर्नाटक में हो गया भाई। वहां भी BLO जो सरकार के अंडर है ना, वहां सरकार तो कांग्रेस की है, वहां भी BLO नहीं काम किए ठीक से। 100%। सुनिए प्राची जी, जी पूरे देश में सब रिजाइन करें, दोबारा से चुनाव करें, देखते हैं 240 तो मिडटर्म चुनाव करवाना। अच्छा तहसीन जी, एक सवाल बस मेरे जहन में है, उसका जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ रहे। तहसीन जी, प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश बाबू, तहसीन जी, यही इसी पर प्रश्न कर रहे हैं। ये SIR बहाना है, मिडटर्म चुनाव करवाना है क्या? देखिए, राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं बताइए ना तहसीन जी, SIR बहाना है, SIR बहाना है, मिड टर्म चुनाव कराना है क्या? क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर से इंडिया ब्लॉक के नेता नहीं मानता राहुल गांधी बार आप कहते थे हम कर्नाटका कैसे जीते, तेलंगाना कैसे थे। अच्छा ठीक, जो 2024 में कसर पूरी नहीं करवा पाए, वो आपको लग रहा है कि अभी चुनाव कर दे, माहौल हम अच्छा बना रहे हैं तो कुछ हमारा फायदा हो। 400 पार होगा इंडिया लाइन। अच्छा ठीक, 400 पार इंडिया लाइन। अच्छा चलिए ठीक है सर। नारे क्या है? नारे तो बड़े बड़े लगाए जा सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो इनजी जवाब दीजिए इस बात पे। देखिए प्राची जी, अभी तो है 6 वर्षों में बोले, पिछले 6 वर्षों में चौकीदार चोर है से लेकर संविधान खतरे में है से लेकर वोट चोरी तक हमने एक पैटर्न देखा है। राहुल गांधी जो है लोगों के मन में संशय पैदा करना चाहते हैं, वो लोगों के मन में संस्थाओं के प्रति एक आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगले 3 महीने में उनके पास ये मुद्दा बाकी नहीं रहेगा, अगले मुद्दे में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये आप पैटर्न देखिए, और जब खुद उनके नेता
शेड्यूल्ड ट्राइब के नेता केजे रजन्ना इसके विरुद्ध बोलते हैं तो उनको तुरंत जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये राहुल गांधी की फितरत है, अगले 3 महीने में उनको एक नया विषय मिल जाएगा जिसमें कि दोबारा जो है वो नक्सलियों की भांति जो है केवल सरकार को बदनाम करेंगे, केवल संस्थाओं के ऊपर संशय पैदा करेंगे और फिर अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो जी लेकिन नेता विपक्ष है ना, तो शब्दों का चयन ऐसा करें जो थोड़ा सम्मानजनक हो। नेता विपक्ष अगर कोई बात उठा रहे हैं, नहीं नेता विपक्ष अगर कोई बात उठा रहे हैं, वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, वो ये कह रहे हैं भाई मैंने जितना सब कुछ जुटाया है वो इसी की वेबसाइट से जुटाया है ना, तो निकाल लें अपनी लिस्ट से, मेरी जरूरत क्यों आन पड़ रही है अगर इतना सीरियस है तो। प्राची जी इसीलिए तो उनसे मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जो है डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करें और आगे जो है मामले को बढ़ाएं। हम भी चाहते हैं कि तय तक पहुंचे इस मामले में। चलें ठीक, इसका छोटा जवाब तहसीन जी एक बार दे दीजिए, क्या चाह रहा है आपसे? दोबारा से यही तो चाह रहा है इलेक्शन। मैं दोबारा से देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है सेक्शन 20 रूल 3B के नीचे राहुल गांधी जी साइन करते, लेकिन वही रूल कहता है जब इलेक्ट्रोल रूल बना आज से 3-4 साल पहले, वो रूल तब लागू होता है 1 महीने के अंदर। तो अगर हम इस रूल के नीचे हम साइन करें, रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, 1 महीने का समय कब बीत गया, इसीलिए हम कह रहे हैं आप कीजिए रिजाइन, हम करते रिजाइन, पूरा चुनाव करते देखते 400 पार कौन करता है। आप देश में अराजकता चाहते हैं क्या? आपने धांधली की है, आपने धांधली की है, डॉगी भाई का डूबे हुए हो ही, दूसरों को ले डूबना चाहते हो। वाह, बाहर आ रहा है। हम क्विट करने के लिए सरकार में नहीं आते हैं, हम विकसित भारत की ओर देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आते हैं। तुहिन जी और तहसीन जी मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछती हूँ, जब आप ये कहते हैं ना सब इस्तीफा दे दें, जगन मोहन रेड्डी साहब क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी बड़े सिलेक्टिवली इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहे जहां 12% वोट का मामला है, चूंकि यहाँ चंद्रबाबू नायडू को सेट करने की कोशिश हो रही है ताकि मिड टर्म इलेक्शन करवाए जा सकें। तो यही असली मंशा है विपक्ष की। मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमारी मंशा है हर एक दलित, आदिवासी, मुसलमान, माइनॉरिटी और भारतीय का वोट इंटैक्ट रहे। इनकी मानसिकता है कि जो घपला हो रहा है उसको डिफेंड करे। अब मैं तो घपला दोनों तरफ से हो रहा है ना तहसीन जी, 6 सीट भाई आपने 1 सीट दिखाई, इन्होंने 6 सीट दिखाई, घपला तो हर तरफ से हो रहा है। यही बड़ा सवाल है, वोट चोर है कौन इस देश में, और क्या वोट चोरी से ही चुनाव जीते जा सकते हैं क्या? और आपको लग रहा है कि मिड टर्म करा दे तो कुछ भला हो जाए? तौसीफ जी यही असली मंशा है क्या, मिड टर्म करा दे कुछ भला हो जाए? प्राची जी मैं आपके डिबेट को थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूं, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SIR जो ये वर्ड आया, ठीक है, ये इसलिए आया, बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर कहा भाई वोटर लिस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम SIR करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप SIR करना चाह रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, जब अभिषेक बंदोपाध्याय ने यह कहा कि 24 का इलेक्शन भी आप जोड़िए, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हाँ 24 में जो इलेक्शन हुआ था वो सेम वोटर लिस्ट में हुआ था, उसमें प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, फिर भी आपको SIR करना करिए। प्राची जी सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आप अगर मेरे माँ बाप का, आप अगर मेरे भाई बहन का और उस पब्लिक का जो आपको आशीर्वाद देता है, अगर आप उसका वोट काटना चाहते हैं तो आप उनको बताइएगा नहीं, चलिए ठीक है मत बताइए, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप कह रही थी घुसपैठिए वाली बात, चलिए घुसपैठिए में मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। प्राची जी बॉर्डर से लेके BSF हमारे माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के अंडर में आता है, पुलवामा से लेके पहलगाम में वो फेल रहे और वो बात करते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट, वहां पर वोट दे भी दिया, मान लेते हैं गलत हुआ, वोट कैसे दे, उसकी औकात नहीं होनी चाहिए वोट देने के लिए। मगर प्राची जी ये इल्लीगल इमिग्रेंट कौन से बॉर्डर से आए? बॉर्डर से आते हैं बांग्लादेशी, बॉर्डर से आते हैं रोहिंग्या, बॉर्डर से आते हैं पाकिस्तानी, नाम पूछकर मारकर चले जाते हैं हमारे लोगों को, अफगानी आ जाते हैं। आते कैसे है प्राची जी, अरे कैसे आते हैं ये लोग? और और दरवाजा ठकठकाया जाता है ममता बंदोपाध्याय का, बोला जाता है अभिषेक बंदोपाध्याय जवाब दो, बॉर्डर हमारे पास नहीं, BSF हमारे पास नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सवाल हमसे पूछा जाता है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौसीफ जी, अगर घुसपैठियों पर सवाल पूछा जाएगा तो मौजूदा सवाल से सरकार सवाल पूछा जाएगा, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि जो त्रुटियां थी वो दूर हो जाएं? ये तो आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगी, आप भी चाहेंगे ना, जो राहुल गांधी कहते हैं 1 मैन 1 वोट। आज हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि भ्रम मत फैलाइए, हमेशा से देश में है और हमेशा से लागू रहेगा, लिख कर दीजिए अगर आपको इसमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जब आप भी चाह रहे हैं, मैं भी चाह रही हूं, तो हो जाने दीजिए ऐसा यार। पब्लिक को साथ में ले लीजिए ना प्राची जी, पब्लिक को मत छोड़िए ना। अरे आज इस टीवी पे जितने भी लोग बैठे हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, चलिए मैं तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अरे हम पब्लिक से तो ही हैं, हमारे 2 पैसे की औकात नहीं है अगर 150 करोड़ पब्लिक के समर्थन से ही हो रहा है। क्या है
हमारी औकात क्या है? अरे मैं यही तो कह रही हूँ ना, उसी पब्लिक का मसला है ना भाई, वोट चोरी कर कौन रहा है, ये तो पब्लिक को पता चलना चाहिए। अच्छा, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर के मसले पर आज अपनी फाइंडिंग्स रखी हैं, उस पर तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। माना गया है कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो तुमने डेथ पाया है, रिपीटेड पाया है, अनट्रेसेबल पाया है। इसका कैटेगरिकली आप जो है बूथ वाइज जो है आप लगाइए और वेबसाइट पे भी जो डेटा जो है 65 लाख का उसको जो है अपलोड कीजिए। और तीसरा यही नहीं, जो भी प्रचार करना हो, चाहे दूरदर्शन हो या पेपर के माध्यम से, आप विज्ञापन जारी कीजिए और लोगों को बताइए। तो हमारी तो यही मांग थी कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग भाजपा के इशारा पर धांधली कर रहा था, चीज़ों को छुपा रहा था, आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला है। सत्यप्रकाश जी, करारा जवाब है कि नहीं जो तेजस्वी जी कह रहे हैं? अभी तक ये लिस्ट सार्वजनिक करने के लिए मना किया जा रहा था, बट अब करना पड़ेगा। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक शक्ति से एसआईआर करा रहा है और उसकी पारदर्शिता चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बिल्कुल है। चुनाव आयोग ने कभी ये नहीं कहा कि हम इस लिस्ट को जारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी 65 लाख की लिस्ट है, 1 महीने का समय है, जो लोग आकर के इसको इनवैलिड करना चाहते हैं, किसी का छूट गया है, किसी त्रुटि है, उसको ठीक करेंगे। इसमें चुनाव आयोग कभी पीछे नहीं हटा। तो जब चुनाव आयोग पीछे किसी बात से नहीं हट रहा है तो विपक्ष ने एक आडंबरपूर्ण साजिश करी। क्या साजिश करी? करे वोट को चुरा रहे हैं। कोई वोट नहीं चुरा रहा, ये बिहार है, यहां किसी वोटर का वोट नहीं चोरी कर सकते आप। और हर पार्टी की एक ही जो मंशा है कि वोटर आईडी ठीक होना चाहिए, वोटर लिस्ट ठीक होना चाहिए। राजद की तरह थोड़ी हम लोग कि वोटर आईडी जब निर्माण का प्रश्न शुरू हुआ, टीएन शेषन साहब ने लाया तो नहीं लालू जी खड़े हो गए, वोटर आईडी नहीं बनेगा, गड़बड़ है इसमें, ईवीएम लाया तो गड़बड़ है इसमें। मतलब अगर एक मिनट रुकिए, तेजस्वी जी को बना दे चीफ इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी जी को, तो सब ठीक हो जाएगा। यही सीबीआई के डायरेक्टर बने, यही एलओपी बने, यही सब बने, इन्हीं के घर में दफ्तर खुलवा देते हैं। इस बात को समझिए, लोकतंत्र में मतदाता महत्वपूर्ण है और किसी भी मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा, और करेगा तो उसने समय दिया है, उसको चुनौती दीजिए, तो अगर शिकायत दर्ज कराइए। अरे सुनिए, तो अगर चुनाव आयोग 65 लाख वोटर्स की जो लिस्ट है वो देने को तैयार था, अगर चुनाव आयोग सब कुछ पारदर्शिता के साथ कर रहा था, तो इस सुप्रीम कोर्ट को अलग से कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? इन्होंने कोई मांग ऐसी रखी नहीं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक बहस बताता हूं। इन्होंने इंटरिम ऑर्डर नहीं मांगा। स्पष्ट मत था कि 65 लाख अगर हटाया गया है तो ठीक है, उसको कारण बता दीजिए, चुनाव आयोग बता देगा, इसमें क्या आपत्ति, किसी को आपत्ति नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं उस संशोधन की बात करूंगा जिसमें संसद ने संशोधन किया कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से परमानेंटली लिंक कर दिया जाए। पता है प्राची जी, ये लालू जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये टीएमसी सब चली गई सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आधार से लिंक मत करो वोटर को। क्यों? वहां पकड़ाता कौन, किस स्टेट का है, कहां वोटर बन रहा है, 2 राज्यों का वोटर बन रहा है, सब कच्चा चिट्टा खुल जाता। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ऑप्शनल है। पूछेंगे ना, आज ये आधार बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन जब इसे लिंक करने की बारी आई थी तो आप ही लोग विरोध में खड़ा हो गए थे। पूरी सांत्वना है मेरी सत्यप्रकाश मिश्रा जी के साथ में, क्योंकि यही चुनाव आयोग जाकर के बोला सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कि हम नहीं देंगे ये डेटा कि किसका क्यों नाम काटा गया। ये चुनाव आयोग ने कहा और इसी के खिलाफ हम गए थे। आप लोग हमारे साथ नहीं आए थे, हम गए थे और कोर्ट ने हमारे फेवर में सुनाया फैसला। तो आपके लिए दुख की घड़ी है, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसके खिलाफ आज उसी के प्रो में बोलना पड़ रहा है,
आपके पर फेवर हाँ, में। कोर्ट भ्रम की ने स्थिति की जब बात होती है प्राची और जी, बढ़ाई बोला है, तुहिन जी बस ने भी कि इतनी भ्रम बात की है। स्थिति है, राहुल जी ने पैदा की, कोई भ्रम आप की आधार स्थिति कार्ड नहीं को थी। लिंक करने भ्रम के की समर्थन स्थिति में अगर होती अच्छा, चलिए, तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ठीक है लोकतंत्र प्रियंका के जी, फेवर सत्य में प्रकाश फैसला जी, मेरे नहीं पास इतना ही सुनाता। समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।